राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं अपस्मार का अंत अभी नहीं हो सकता। यदि अभी अपस्मार का अंत हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव अपने त्रिशूल से अपस्मार का अंत करने ही वाले होते हैं। तभी श्री कृष्ण महादेव के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं रुक जाइए महादेव। और बलराम भी आ जाते हैं और देख रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महादेव श्री कृष्ण के कहने पर रुक जाते हैं। राहु केतु और असुर गुरु शुक्राचार्य देख कर चिंतित हो रहे होते हैं। और फिर श्री कृष्ण महादेव से कहते हैं कृपा करके रुक जाइए, अपस्मार का वध मत कीजिए। और फिर महादेव कहते हैं श्री कृष्ण से आराध्य, इसने देवी राधा को आपसे और मुझे पार्वती की स्मृतियों से दूर किया है, उन्हें पीड़ा पहुंचाई है, इसका वध मैं करके रहूंगा। और अत्यंत क्रोध में होते महादेव और अपना त्रिशूल अपस्मार के ऊपर चलाने ही वाले होते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं आराध्य, राधा का मुझसे दूर होने का कारण, देवी पार्वती का आपसे दूर होने का कारण अपस्मार नहीं है। और बताते हैं आगे श्री कृष्ण राहु और केतु हैं। और इसका तात्पर्य ये है कि मैं और राधा कभी भी साथ नहीं हो पाएंगे आराध्य, ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती और अन्य स्त्रियां एक साथ होती हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं पता नहीं क्यों किंतु मेरा मन अत्यंत अशांत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये आंधी कोई ऐसी बात का संकेत दे रही है जो मुझसे और कृष्ण से जुड़ी हो। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं राधा, मैं तुम्हारे मन की भावनाएं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध कहीं न कहीं महादेव से भी है। और फिर आगे देवी पार्वती कहती हैं किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में पुरुषों ने केवल दुख ही दिया है, तो क्यों ना हम ऐसे संसार की रचना करने का प्रयास करें जहां हम कदापि दुखी ना हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती अपनी शक्तियों से एक नए संसार का निर्माण करती हैं। उस स्थान पर सभी स्त्रियां प्रसन्न होती हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं ये होगा हमारा संसार, केवल स्त्रियों का संसार, प्रकृति का संसार, जहां कोई पुरुष हम तक नहीं पहुंच पाएगा हमें दुख पहुंचाने के लिए। यहाँ सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। और फिर तभी रुक्मिणी कहती है सत्य कहा आपने देवी पार्वती, यहाँ हमें आए कुछ क्षण भी नहीं हुए, किंतु मुझे अभी से ही शांति और प्रसन्नता का आभास हो रहा है। हमारा ये नया संसार अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। और हमारे इस नए संसार के शुभ आरंभ के लिए हम सब साथ में मिलकर नवरात्रि का उत्सव मनाएंगे। और बताती हैं आगे देवी राधा, द्वारका में हमें पुरुषों ने वचन दिया था कि इस बार नवरात्रि में पूजा वो करेंगे, किंतु वो तो हमें ढूंढ भी नहीं पा रहे, इसलिए हम स्वयं ही पूजा आरंभ करते हैं। और कहती हैं राधा इस नवरात्रि हम श्री की शक्ति की पूजा करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि स्त्रियां पूजा की विधि आरंभ करती हैं। राधा और अन्य स्त्रियां तैयारियां कर रही होती हैं। और तभी राधा देखती हैं सबका मुख और सब स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और फिर राधा कहती हैं आज मैं सभी को प्रसन्न देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं व्यर्थ में ही कृष्ण से सदैव पूछती रहती थी कि क्यों हमारा किसी भी जन्म में विवाह नहीं हो पाया है, और वो कभी उत्तर ही नहीं दे पाया। और इसका केवल एक ही उत्तर है, कृष्ण ने मुझसे कभी इतना प्रेम किया ही नहीं जो मुझसे विवाह कर पाए। किंतु आज मेरा मन शांत है, आज राधा कृष्ण से अलग होकर भी प्रसन्न है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं हमारा ये प्रेम संबंध, मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम, इसका सत्य क्या है ये तुम ही नहीं तुम्हारे साथ साथ समस्त संसार शीघ्र ही जान जाएगा।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव के साथ अन्य देवगण भी आ जाते हैं और कहते हैं महादेव से, इंद्रदेव महादेव अंत कर दीजिए इस अपस्मार का। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं महादेव से, नहीं महादेव, और कहते हैं नहीं देवराज इंद्र, ये उचित नहीं है। और कहते हैं श्री कृष्ण आराध्य, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया करके अपस्मार का वध मत कीजिए। और फिर महादेव कहते हैं आराध्य, इस समय मेरे लिए अपस्मार का जीवन और उसकी मृत्यु कोई महत्व नहीं रखती, कोई अर्थ नहीं रखती। इस समय तो आपका ये भक्त आपसे केवल इस प्रश्न का उत्तर ही जानना चाहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि इस जीवन में आप और देवी राधा एक नहीं हो सकते, कि ये आपका कर्म फल का परिणाम है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं महादेव से, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ आराध्य। मेरा और राधा का ये प्रेम संबंध ये जन्मों जन्मांतर का है, अनंत से चल रहा है, अनंत तक चलेगा। तब भी हम एक दूसरे से विवाह करने में असक्षम है आराध्य। और इसका संबंध राहु और केतु से है। और फिर तभी महादेव अपस्मार के ऊपर से अपना पैर हटा लेते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं राहु केतु से, यही तो मैं जानना चाहता था कि कृष्ण का तुम दोनों से क्या संबंध है, जिसका कृष्ण पर गहन प्रभाव है। जन्म से लेकर आज तक कृष्ण के जीवन में जो समस्याएं आई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं उसका संबंध तुम दोनों से है राहु और केतु। किंतु क्यों? और फिर तभी राहु कहता है, क्यों राहु और केतु, क्यों उसके जीवन में काले साए की तरह मंडराते रहते हैं? ये स्वयं आपको उसी के मुख से सुनने मिलेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, काना राहु और केतु का तुमसे क्या संबंध है और राधा से? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, अत्यंत गहन संबंध है दाऊ। और कहते हैं आगे कृष्ण आराध्य, आप स्वयं साक्षी हैं उस कथा के, जिस कारण से मेरा और राधा का विवाह नहीं हो सकता। अब बस अपने नेत्र बंद कीजिए, स्वयं में झांकिए और मंथन कीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव अपने नेत्र बंद करके स्मरण करते हैं और महादेव को समुद्र मंथन के समय का स्मरण होता है। और फिर तभी महादेव अपने नेत्र खोलते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण से, मुझे उस घटना का स्मरण हुआ है आराध्य, परंतु आज आपको ये समस्त संसार को भी बताना होगा कि राहु और केतु के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वो आपका और देवी राधा का मिलन किसी भी जन्म में नहीं होने देते। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, ये कथा कई मनमंतर पुरानी है, इतनी पुरानी कि जो इस कथा का भाग है, जो इस कथा में सम्मिलित है, वो ये सब कुछ भूल चुके हैं। और बताते हैं आगे, ये कथा तब आरंभ होती है जब ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र के लिए उपहार लेकर आते हैं। ऋषि दुर्वासा सभी देवताओं की कामना करते हुए उन्होंने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्पों की माला वरदान के रूप में प्रदान की। और देवराज इंद्र की एक छोटी सी भूल, उस भूल के कारण वो वरदान समस्त देवताओं के लिए श्राप बन गया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ पूछते हैं, कैसी भूल कान्हा? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, पारिजात के पुष्पों की जो माला देवराज इंद्र को जो प्रदान की थी, वो माला देवराज इंद्र ने ऐनावत के मस्तिष्क पे सुशोभित कर दी। किंतु उन पुष्पों की सुगंध इतनी तीव्र थी कि ऐनावत विचलित हो गया और उस कारण से ये माला उसके पैरों में गिर गई। और अपने इस वरदान रूपी माला का अपमान होते हुए देख ऋषि दुर्वासा का क्रोध अपनी सीमा लांघ गया। उन्होंने समस्त देवताओं को श्राप दिया कि वो श्रीहीन हो जाएंगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।